नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी राजा। तो ब्रेकिंग विद मीनाक्षी में मैं आपको आज ऐसी तस्वीरें दिखाने वाली हूँ जिसे देख करके आप भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे। मैं मौजूद हूँ कारगिल सेक्टर में, वही कारगिल सेक्टर जहाँ पर 1999 का युद्ध लड़ा गया था। वो तमाम पहाड़ियां भी मैं आपको दिखाती हूँ जिन दुर्गम पहाड़ियों पर भारतीय जवानों ने न केवल भारत का झंडा फहराया था बल्कि पाकिस्तान के कब्जाधारियों को, उनके आर्मी को खदेड़ दिया था। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको तोलोलिंग की वो पहाड़ी दिखाती हूँ और इसी के साथ बत्रा टॉप भी दिखाती हूँ, टाइगर हिल भी दिखाती हूँ जहाँ पर ये पूरा युद्ध लड़ा गया था। आपको याद होगा कि 3 मई 1999 की वो तारीख थी जब ताशी नामग्याल नाम के एक चरवाहे ने देखा कि एलओसी की तरफ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बारे में जानकारी सीधे भारतीय सेना को दी गई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया, सर्च अभियान चलाया, लेकिन 8 मई को भारतीय सैनिकों के शव मिलते हैं, वो शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद ऑपरेशन विजय चलाया जाता है और यहाँ सबसे बड़ी बात ये रहती है कि दुर्गम पहाड़ियां, द्रास वो जगह है जहाँ पर पारा -65 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगहों में से एक है ये जगह। यहाँ दुर्गम पहाड़ियों पर दुर्गम मौसम में युद्ध लड़ा गया और युद्ध में भारतीय सेना ने अपने पराक्रम दिखाया, अपना विजय दिखाया और ऑपरेशन विजय के तहत इस युद्ध को जीत लिया। 26 जुलाई 1999 को आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी गई कि ऑपरेशन विजय समाप्त होता है और इसी के साथ 26 जुलाई को ही अब ऑपरेशन विजय की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। 26 साल भी हो रहे हैं इस बार कारगिल विजय दिवस के और इसके लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। जो वीर जवान शहीद हुए थे, शहादत को प्राप्त हुए थे, उनके परिवार भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। प्राजक्ता सानव हमारे साथ हैं जो कि सुभाष सानव की बेटी है। सुभाष सानव 1999 की कारगिल युद्ध में शहीद हो गई थी। उस वक्त प्राजक्ता मात्र 9 महीने की थी। प्राजक्ता, आपको अपने पिताजी के बारे में कुछ भी याद नहीं होगा, मैं ये समझती हूँ, लेकिन उनके बारे में आपको बहुत कुछ बताया गया होगा। आज कारगिल वॉर मेमोरियल पर आप आई हुई है, 26 साल पूरे हो गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? मुझे उनके बारे में हमेशा वो कैसे वीर थे, उनकी करेजियस बातें, मैं हमेशा उनकी कहानी से इंस्पायर हुई हूँ। और मैंने कुछ लेटर्स पढ़े उनके जो मुझे मेरे 18th बर्थडे पे मेरे रिलेटिव्स ने दिए थे, क्योंकि तब तो शायद फोन वगैरह कुछ था नहीं, तो लेटर्स लिखे थे एक दूसरे को। तो मैंने उनके साथ सारे लेटर्स पढ़े हुए थे। उसमें से मतलब मैं देख पाती हूँ कि कितना मुश्किल था। वो बताते थे कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, क्या नहीं, और उस सब में से भी वो हमेशा, मतलब मुझे तो उन्होंने सिर्फ एक ही बार देखा है, शायद उन्होंने भी मुझे, मैंने तो कभी नहीं देखा, उन्होंने मुझे एक बार देखा है। उसमें भी 1-2 लेटर्स उसके मेरे जन्म के बाद कि मैंने जो पढ़े थे, उसमें उन्होंने बहुत मतलब इससे पूछते रहते थे, मतलब वो रहता था ना कि मेरी बेटी भी है, तो आपके बारे में वो पत्र में लिखकर की जानकारी जुटा। हाँ, जानकारी। प्राजक्ता, जब आप जहाँ पर आई हैं, आप बोल रही हैं वही सारी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था, तो आप क्या कहेंगे? अभी हमें पूरा दिखाया गया कारगिल का युद्ध कैसे कैसे लड़ा गया था। तो उसमें .5140 पे जो टीम गया था 18 नवंबर का, जिसमें मेरे पापा थे। तो पता नहीं, मतलब मैं तो बहुत छोटी थी, मैं कुछ समझ नहीं पाती थी, पर फिर भी अभी वो जब देख रही हूँ मैं, तो अपने आप आँख में आंसू आ जाते हैं। मतलब मैं देख पाती हूँ कि ये वो पॉइंट था जहाँ पे वो गए थे, और वो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि इसको कोई कर सकता है क्या। वहाँ पे जाकर उन्होंने लड़ाई की, वो पॉइंट जीत भी लिया, तो ये बहुत प्राउड फीलिंग है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। प्राजक्ता, आप जैसी बेटियां हैं जो इन सारी चीजों को स्वीकार करती हैं और इसके साथ ही गर्व महसूस करती मेरा काम है कि मुझे उनके जैसे वीर शहीदों को हमारा ये देश हर बार याद करता है, हर साल याद करता है। उन्हें ना हम भूले हैं, ना कभी भूलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर तब चलाया गया जब पहलगाम में हमला हुआ और एक बार फिर से भारतीय जवानों ने अपने पराक्रम, अपने शौर्य से पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के जो आतंकी हैं,
जो वहां की सेना है वो बिलबिला रही थी कि फिर से एक बार भारतीय सेना से उनका मुकाबला ना हो जाए। और वही 1999 में भी हुआ था। 1999 में भी पाकिस्तान ये मान रहा था कि उसने एक बड़ी गलती कर दी और इस बड़ी गलती का खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। आज जब मैं इन पहाड़ियों के बीच में मौजूद हूँ तो मुझे वो तमाम तस्वीरें याद आती हैं जिनके बारे में मैंने सुना था। मैं सिर्फ उन्हें विजुलाइज कर सकती हूँ कि किस तरीके से ये युद्ध लड़ा गया था। श्रीनगर, लेह और इस पूरे राजमार्ग को कट करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान के घुसपैठियों की तरफ से, ताकि यहाँ से पूरा कनेक्शन भारत का टूट जाए और इस हिस्से को वो अपनी तरफ यानी पाकिस्तान की तरफ ले ले। लेकिन भारतीय सेना ने, भारतीय वीर शहीदों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और ये बता दिया कि भारत के किसी भी हिस्से पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। कारगिल विजय दिवस उसी की याद में मनाया जा रहा है और हमें फक्र है, मुझे गर्व है कि मैं भारत से हूँ और भारतीय सेना के इस शौर्य को, पराक्रम को आज कारगिल की इन्हीं पहाड़ियों से मुझे सलाम करने का मौका मिल रहा है। तो हमारे वीर शहीदों को हम सब याद कर रहे हैं और हम हमेशा उन्हें अपने दिल में इसी तरीके से यादों में ताजा रखेंगे। कारगिल विजय दिवस पर हम जब यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं जब यहाँ पर पहुंची हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं आपको शायद शब्दों में वो बयां नहीं कर सकती, लेकिन ये सच है कि यहाँ पर खड़े होकर के, यहाँ पर पहुंच करके आपको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि लगेगा और वही यहाँ पर आने वाले हर शख्स को लगता है। तो ऐसे ही तमाम तस्वीरें मैं आपको कारगिल से दिखाते रहूंगी, बताते रहूंगी कि आखिरकार कारगिल विजय दिवस पर यहाँ क्या कुछ खास हो रहा है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।